तो आप पहले वीडियो देखिए, फिर आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ। के जाट जो है हिंदू नहीं है, जाट तो जाट। इस्लाम जिसने अपनाया वो 80% जाट। एक एक गांव में 4-4 मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। आज की पीढ़ी के बच्चे तो जाते हैं, बुजुर्ग कोई मंदिर में नहीं जाता था। कसम खा लो कि मंदिर नहीं बनाएंगे, किसी मंदिर में नहीं जाना। हमारा कोई बुजुर्ग मैंने कभी मंदिर में जाता हुआ नहीं देखा। क्यों करते हो आप ऐसा काम? बाकी जातियां पैरों से पैदा हुई हैं, सबसे आपकी उत्पत्ति पैरों से है। कारण सनातन या हिंदुइज्म कुछ नहीं है, ये कोप और पाखंड में संलिप्त लोगों का बनाया हुआ एक आडंबर है जिसमें आप फंसे हुए। देश को कब्जा कर लिया जय श्री राम वालों ने। जय श्री राम का उद्बोधन हमारा नहीं है। आप बोल के देखो जय श्री राम, उन्माद है ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। भाई आप देख रहे हो पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर दो यार। तो इसके अंदर आप एक सिंपल समझ सकते हो कि डिवाइड एंड रूल का लॉजिक क्या है इस गेम के अंदर। इसमें सिंपल सा है, भाई साहब बोल रहे हैं जाट अब कभी हिंदू थे नहीं, ना इनके बड़े बूढ़ों ने कभी मंदिर गए ना वो चीज़ें की। मुझे आज के टाइम पे कहीं भी किसी भी जाट से मिलवा दो, वो अगर वो भोलेगा ना हो, पहली बात तो ठीक है। चलो पहले शिफ्ट करते हैं हिस्ट्री को लेके, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, तो ये जो फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं चंद्रवंशी, यदुवंशी और नागवंश के उस वंश में फॉलो करते हैं, और ये काइंडली एक तरह से एक क्षत्रिय होते हैं, ठीक है। बात करते हैं महाभारत को कंटेक्स्ट को लेके साथ में, तो उस महाभारत के अंदर ये यदुवंशी और पंचाल्स के साथ उन्होंने फाइट की थी, मिलके फाइट की थी। अब जाट के तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 80% जाट मुस्लिम है, ठीक है, वो कभी मानते नहीं थे। आप ये चीज़ समझना, सिंध जो हमारा जो मेन एरिया था, सिंध जो आता है पाकिस्तान में जो है, वो सिंध एरिया मोस्टली जाट्स का एरिया होता था। जाट्स कहाँ पाए जाते थे? जाट सिंध, क्या बोलते हैं, पंजाब, हरियाणा के जो अभी यमुना आ गया, इस एरिया में ज़्यादा पाए डोमिनेटिंग थे। और क्योंकि वहाँ पे वो किसानी करते थे प्लस वो वॉरियर भी थे, ठीक है, दो चीज़ें वो करते थे। वॉरियर कैसे? क्योंकि सिंध का एरिया जो था, अब साउथ इंडिया के जो मंदिर है इतने कैसे बचे हैं, कभी सोचा है आपने? इसके पीछे रीज़न ये था कि जो जितने भी अटैक हुए हैं वो नॉर्थ से हुए हैं, और नॉर्थ में वैसे मंदिर तुम्हें मिलते नहीं है, राइट। ये इसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे अटैकर बहुत हुए हैं, और उनसे फाइट करने वाला कौन था? एक जाट, ठीक है। उन जाटों ने अब सिंध में जब चेंज हुआ, जब राजा चेंज हुआ, दाहिर जब उनके लास्ट जो हिंदू राजा था, उसके बाद कोई और हिंदू राजा बचा नहीं, तो दाहिर थे। दाहिर के बाद जो मुस्लिम इन्वेडर थे, उन्होंने बहुत मास लेवल पे उस टाइम पे अपना क्या बोलते हैं रिलीजन कन्वर्जन हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो अब उसको तुम यहाँ नहीं बना सकते, राइट, क्योंकि अब इंडिया में तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट को ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो 80% वहाँ पे चेंज हुआ था। जैसे डेमोग्राफी के जैसे आपका किंग होगा, वैसे ही आपकी डेमोग्राफी चेंज होगी, आपकी प्रजा वैसे फॉलो करेगी। ये चीज़ लॉजिक होता है इसके पीछे। बड़े बड़े जो राजा थे वो थे गोकुला, राजा राम और चूरामन और बंदा सिंह, ठीक है। ये मैं देख के बता रहा हूँ। जो इनका जो बहुत बड़ा जो किंगडम था वो था भरतपुर जाट किंगडम, जो बहुत बड़ा एस्टैब्लिश नाम था, ठीक है। अब साथ में अब बात कर लेते हैं इनके, अब वो पूजा किसकी करते हैं? वो करते हैं शिव जी की, कृष्ण की और देवियों की। बलराम और हनुमान, ये तो इनका कॉमन है, इनको मानना है, ठीक है। राम की बात कही इन्होंने, जय श्री राम को टेक ओवर कर लिया है एक पार्टी ने, बीजेपी की बात कर रहा है स्पेशली वो। तो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट समझ जाना कि ये कहाँ से क्या लेके चल रहा है।